हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सो वेलकम अगेन टू नर्सिंग अड्डा 24/7। आई एम हेक्शोकन, योर नॉन नर्सिंग एजुकेटर। और बच्चों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेके आई हूं रिगार्डिंग EMRS फीमेल स्टाफ नर्स एग्जामिनेशन। असल बात यह है कि आपका जो एग्जाम शेड्यूल है वो आउट हो चुका है। EMRS ने ऑफिशियली आपको नोटिफिकेशन दे दिया है कि कब कौन सा एग्जाम होने वाला है। थोड़ी सी जानकारी हम आपको इसके बारे में दे देते हैं अगर आप फेमिलियर नहीं है तो EMRS बेसिकली एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं जिन्होंने अलग अलग पोजीशन के लिए यहाँ पर वैकेंसीज को आउट किया था, जिसमें से अपना जो फीमेल स्टाफ नर्स है वो भी एक वैकेंसी थी आपके पास। तो अगर हम इसके एग्जाम डेट की बात करें तो ये आपका रहने वाला है 21 दिसंबर को। ये आपका अगर टाइमिंग की बात करोगे 9 से 11 बजे रहेगा, तो 21 दिसंबर 9 से 11 बजे में आपका ये जो एग्जाम है वो हो जाएगा। तो अगर हम टाइम की बात करें, अभी आपके पास एक महीना भी नहीं बचा, ठीक है। अराउंड यू गाइज हैव ऑलमोस्ट 20-25 डेज, ठीक है। इससे ज्यादा टाइम अब आपके पास है नहीं। तो अगर आप लोग वेट कर रहे थे कि एग्जाम डेट कब आएगी मैम, उसके बाद हम प्रिपरेशन शुरू करेंगे, मैंने आपको हमेशा सजेस्ट किया है कि ये एक सही तरीका नहीं होता। सो अभी आपको जो है कमर कसने की जरूरत है, अभी आपको बकल अप होने की जरूरत है, सो दैट आप इस एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए। टियर 1 एग्जाम का शेड्यूल है ये, और टियर 1 आपके पास जो है कंप्लीट नॉन नर्सिंग बेस्ड रहेगा। ये आपका कोर जो आपके कोर सब्जेक्ट्स होते हैं वहां से यहाँ पे कुछ नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स दे सकती हैं, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन अब समस्या यह है कि मैम समय बहुत कम बचा है, हमारी उस लेवल की प्रिपरेशन नहीं है, तो प्रिपरेशन कैसे करें। तो भाई उसी के लिए आप जानते हैं कि नर्सिंग अड्डा ने हमेशा आपकी हेल्प की है, हमेशा पहले एक्सपीरियंस के बारे में सोचा, आप लोगों के बारे में सोचा है। बस इसीलिए आज एक थोड़ी सी देर और रुक जाइएगा, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाली हूं। उससे पहले अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की बात करो, चाहे फिर आप RML की बात करो, आप किसी भी नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम की बात करेंगे, फीमेल स्टाफ नर्स के एग्जाम की बात करेंगे, RRB की बात कीजिए, RML की बात कीजिए, ठीक है। हर एग्जाम में आप लोगों ने देखा होगा अड्डा ने एक स्पेसिफिक नंबर को टारगेट किया था, इनफैक्ट उसको भी ओवर अचीव किया है। इतने सिलेक्शंस आपको नर्सिंग अड्डा से देखने को मिले होंगे। अगर आप नोरसेट को लेके चल लीजिए, अभी जैसे ही रिजल्ट आएगा तो आप देखिएगा वहां पर भी नर्सिंग अड्डा के स्टूडेंट्स ही अपना डंका बजाएंगे। वहां पर आपको अपने फेलो एक्सपीरियंस जो हैं, आपके फेलो जो सहपाठी हैं वो ही देखने को मिलेंगे, आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। तो भाई जब हमने सभी एग्जाम्स के टाइम पर आपका इतना आपके बारे में सोचा है, तो EMRS फीमेल स्टाफ नर्स की जब बारी आएगी तब क्यों नहीं सोचेंगे। जी बिल्कुल स्टूडेंट्स, आपके लिए एक स्पेसिफिक बैच लेकर आए हैं, घबराने की जरूरत नहीं है और ये भी सोचने की जरूरत नहीं है अरे मैम फिर से बैच, कोई नहीं बोलेगा। थोड़ा सा इस बात को आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपके बेनिफिट की बात है, आपके मतलब की बात है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बैच की बात करते हैं। तो आपको बैच लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपना कोई भी ब्राउजर ओपन अप कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको प्रोसेस बता रही हूं, लेकिन आपको एक एक बात को गौर से सुनना है, क्योंकि फिर हाफ इंफॉर्मेशन तुम लेके जाते हो, फिर उसके बाद बोलते हो कि मैम ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। तो प्रॉपरली ध्यान से विद फुल कंसंट्रेशन एक एक बात को सुनिएगा। आपने अपना कोई भी ब्राउजर ओपन किया, उसमें आपको अड्डा 24/7 सर्च करना पड़ेगा। वहां से आप जाइएगा पहले लिंक पर, यहां पर आपको इस तरीके का आपको इंटरफेस एप्लीकेशन में भी देखने को मिलेगा, यहां पर आपको ब्राउजर में भी देखने को मिल रहा है। यहां पर आपको नर्सिंग पर जाना है और नर्सिंग में आप EMRS फीमेल स्टाफ नर्स को ढूंढिए। अगर आप उसको लोकेट कर पाते हैं तो उस पर क्लिक कीजिएगा और कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे लक्ष्य 2.0 है, फिर आपके पास प्रत्याश बैच है, ये सब कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा। यहां पर बच्चों गौर से सुन लो, व्यू ऑल के ऑप्शन पर आपको जाना है। जैसे ही आप व्यू ऑल पर जाएंगे, आपको सबसे नीचे यहां पर EMRS फीमेल स्टाफ नर्स पेपर 1 को टारगेट करता हुआ एक बैच दिखाई देगा। इस बैच को आपको परचेज करना है। अब मैम आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, क्योंकि बच्चा ये बैच आपका फ्री बैच है, लेकिन ये आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन पर। फिर से सुन लीजिए, बैच का नाम क्या है। बैच का नाम आपके पास EMRS फीमेल स्टाफ नर्स, जो कि टियर 1 को टारगेट करता, पेपर 1 को टारगेट करता हुआ बैच है, फ्री बैच है। लेकिन बच्चों जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके पास क्या है, सबसे पहले तो बेटा जी आपके पास अब बैच का वहां पे सर्टेन प्राइस आपको दिखाई दे रहा होगा। यू गाइस हैव टू यूज द कोड यूज कीजिएगा। मैं आपको कोड बता रही हूं, उस कोड को आपको यूज करना है। कोड आपके पास रहने वाला है EMRSF100। इस कोड को यूज करना है, लेकिन कहां पर, आप किसी भी ब्राउजर में इसको ओपन नहीं करेंगे। दिस विल बी अप्लाइड ओनली ऑन एप्लीकेशन। यू गाइज हैव टू डाउनलोड
द अड्डा 24/7 ऑफिशियल एप्लीकेशन, वहीं पर जाकर के आपको मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए है। तो अभी जाओ और फटाफट बैच में एनरोल कर लो, ठीक है। आज ही आपके पास 6 बजे तक ये रहने वाला है, 27 नवंबर। आज के लिए फ्री है भाई, सब इतना फ्री में नहीं मिलता, बट स्टिल क्योंकि अब एग्जाम का जो शेड्यूल है उसको आउट कर दिया गया है, तो इसलिए हम लोगों ने सिर्फ आपके बारे में सोचते हुए इसको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर रखा है कुछ चुनिंदा टाइम के लिए। तो अगर आपको ये चीजें क्लियर होती हैं तो फटाफट एक बार और देख लीजिए, आपको ये कोड यूज करना है। समझ में आई बात? ये बैच आपका सिर्फ एप्लीकेशन ओनली रहने वाला है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आज 27 नवंबर को शाम को 6 बजे तक ही आपका ये वैलिड रहेगा, ठीक है। 27 ऑफ नवंबर 6 PM ओनली। उससे पहले जाकर के फटाफट बैच में एनरोल कर लो, फिर आकर के मत बोलिएगा कि मैम बैच नहीं मिल रहा है, लिंक नहीं मिल रहा है। आपको एप्लीकेशन पर जाना है, जो पूरा प्रोसेस आपको समझाया गया है। बैच में एक बार आपको फिर से दिखा देती हूँ सो दैट आपको ध्यान में रहे कि कौन से बैच की यहाँ पे बात की जा रही है। दिस इज द बैच, ये आपका पेपर 1 को टारगेट करता हुआ बैच है। तो अगर आपको कोई भी डाउट आएगा तो आप फटाफट पूछ लीजिएगा। अब पूछने के लिए मैम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए कहां जाएं? तो बच्चों एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप या तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जिसका नाम है नॉन नर्सिंग बाय महक मैम। या तो फिर आप नर्सिंग अड्डा 24/7 के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। और इनका इस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जुड़ जाइए। लेकिन बेटा जी फिर अब मैं आपको एक बार फिर से ये चीज बोल रही हूं, आज शाम को 6 बजे तक ही ये फ्री रहेगा। उसके बाद इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड आपको पे करना पड़ेगा अमाउंट। कोड मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, ये आपके फायदे की बात थी, तो दैट इज वाई आई हरिड कि मैं फटाफट आपको बता देती हूँ। ज्यादा टाइम आपके पास है नहीं और एप्लीकेशन ओनली है, तो प्लीज आप ब्राउज मत करने की कोशिश कीजिएगा, आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। फिर आपको जाकर के उस बैच को आप क्या कीजिएगा, ऑल कोर्सेज, वहां से नर्सिंग से EMS फीमेल स्टाफ नर्स, एंड देन यू विल बी एबल टू फाइंड द बैच बाय क्लिकिंग ऑन व्यू ऑल, ठीक है। चलेगा। तो अब क्योंकि पेपर की डेट रिलीज हो चुकी है तो दिल की धड़कनें तो बढ़ गई होंगी, लेकिन उतना ही कॉन्फिडेंस रखना है अपनी प्रिपरेशन पर, उतने ही जोरों शोरों से अब दिन नहीं देखना, रात नहीं देखनी, अपनी प्रिपरेशन पर पूरा फोकस रखिए। और मैं यही उम्मीद करूंगी कि सारी की सारी हमारी प्यारी प्यारी जितने भी लड़कियों ने फॉर्म फिल किया है आपका सिलेक्शन जरूर होगा, क्योंकि आपने मेहनत की है। अगर आप एक सच्चे दिल से मेहनत करते हो बच्चा, तो आपको उसका फ्रूट हमेशा मिलता है, ठीक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए। जितना भी अगर आप रिजल्ट के बारे में सोचोगे उतना ज्यादा डर लगेगा। अपने काम सच्चे और अच्छे मन से करते रहिए, आपको सिलेक्शन जरूर मिलेगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।